हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद आप सभी को। जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना करंट अफेयर का सीरीज। इसमें हम 5 दिसंबर 2025 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तोड़ने और फोड़ने के काम आने वाला है। चाहे एसएससी हो, बीपीएससी, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे 2025 कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर, आपका ऑप्शन सी जो है वो है 4 दिसंबर, आपका ऑप्शन डी है वो 5 दिसंबर। तो इसमें जो आपका 4 दिसंबर है वो एकदम आपका सही और सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेवी डे कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को मनाया गया है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि दिसंबर 2025 में भारत की किस महिला ने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें ये बोल रहा है कि 2025 में जो भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हुआ है बैंकॉक में, जो आयोजित एशियाई युवा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, वो कौन है। इसमें हमें आपका नाम बताना है। तो जो शीतल देवी है, शीतल देवी आपका क्या हो जाएगा? सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 2025 का विषय थीम क्या था, जो 3 दिसंबर को मनाया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई कि ये कब मनाया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, परिवर्तनकारी समाधान समावेशी विकास के लिए अभिनव दृष्टिकोण। आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दिसंबर 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर बिम्स्टेक का अध्यक्ष पद संभाला है। तो इसमें जो आपका थाईलैंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका जो थाईलैंड हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। थाईलैंड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एकीकृत बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के ढांचे के तहत मुख्य व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत फिर से शुरू की है। ऑप्शन ए है आपका नेपाल, ऑप्शन ए है आपका नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है थाईलैंड, बांग्लादेश, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो इसमें जो थाईलैंड हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दिसंबर 2025 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला ने शीर्ष स्थान भारतीयों के बीच हासिल किया है। तो आपका जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि भारत में पहले फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, भारत में पहले मतलब जो तैरता हुआ है, भारत में पहले फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किस शहर के पास किया गया है? तो वाराणसी। वाराणसी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए पेश की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम आप जैसे ही जान सकते हैं कि हाथियों से है, तो गजराज सुरक्षा। गजराज सुरक्षा ऑप्शन नंबर ए क्या है? एकदम सही आंसर है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के प्रदर्शन में क्या करना है? सुधार लाना है। तो ये है हमारा बिहार। बिहार क्या है? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में किस देश ने प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि के प्रस्ताव का विरोध किया है? किस देश ने विरोध किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर भारत हो जाएगा कि 4 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश ने प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि के प्रस्ताव का विरोध किया है? ऑप्शन हो जाएगा भारत। दिसंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण क्या किया है? शुरू किया है। किस राज्य ने 25वां संस्करण शुरू किया है? नागालैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, अजरबैजान, ब्राजील या भारत? अजरबैजान आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अजरबैजान आपका सही आंसर हो जाएगा। अजरबैजान सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर अजरबैजान। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को दिसंबर 2025 में
किस भारतीय अमेरिकी को दिसंबर 2025 में का इनोवेटर के रूप में व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया है? इसमें बोल रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को, मतलब वो अमेरिकी है लेकिन भारतीय मूल का है, तो किस भारतीय अमेरिकी को दिसंबर 2025 का इनोवेटर के रूप में व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया है? तो जो आपका आरती प्रभाकर है, आरती प्रभाकर, इनको क्या किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा एकदम। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए 2026-27 द्विवार्षिक के लिए किस देश को फिर से चुना गया है? किस देश को फिर से चुना गया है? जिसमें भी आपका इंडिया जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? जयंती प्रसाद हमको लगता है इसमें आपका, तो वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू आपका सही आंसर हो जाएगा। वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू आपका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2025 में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपका ये देखिए, यही जयंती प्रसाद, ये है जयंती प्रसाद, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे ऊंचे स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हमारा दोस्त किस राज्य में हुई है? तो ये आपकी गुजरात में हुई है, गुजरात में हुई है। कहाँ हुई है? गुजरात में। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे 2025 प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? मतलब क्या है इस वर्ष की जो थीम है? इस वर्ष की जो थीम है वो है कि मृदा, भोजन, जल का स्रोत, प्रदूषण बंद करो, भविष्य बचाएं। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने किस संगठन के साथ उत्तराखंड आपदा तैयारी परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो आप जानते ही हैं विश्व बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन का कर्ज लिया है भारत ने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 में किसे वर्ड ऑफ द ईयर, जो रोजबेट हो जाएगा, रोजबेट आपका जो रोजबेट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा रोजबेट, इसे क्या किया है? इसे वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है। 4 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए पहला सर्वेक्षण पोत यानी कि बड़ा लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? INS संध्याक, INS संध्याक जो है इसका सही नाम है। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU ने 2025 के लिए FICCI जल पुरस्कार जीता है? तो NTPC आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। NTPC आपका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2025 में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो अमेरिकी सशस्त्र बलों का एक प्रतिष्ठित क्या है? एक प्रतिष्ठित सम्मान है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एडमिरल जो हरि कुमार हैं, एडमिरल हरि कुमार, इनको क्या किया गया है? इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2025 से 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान फिच रेटिंग्स ने हाल ही में की है, वो है 6.9। तो ये आपका 25 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल देखते हैं। कल भी हम करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।